हेलो स्टूडेंट, मैं एक और वीडियो के साथ आ गई हूँ आप लोगों के लिए। ये है पॉलिटी का सब्जेक्ट और मैं मैथ्स के साथ पॉलिटी भी आप लोगों का क्लियर करना चाहती हूँ। मेरा फर्स्ट पॉलिटी का क्लासेस था आपका फंडामेंटल राइट्स में। आज मैं प्रीएम्बल्स में आ गया। जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी है आर्ट्स बैकग्राउंड के या फिर क्लास 10 तक जो आएंगे तो ये चैप्टर आएंगे ही आएंगे प्रीएम्बल्स। ठीक है, तो मैं कुछ पॉइंट्स लेके आई हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीएम्बल्स को समझने के लिए। तो मैं ये आप लोगों को बताऊंगी कि प्रीएम्बल्स क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए ये क्या लिखा है, द टर्म प्रीएम्बल्स रिफर्स टू द इंट्रोडक्शंस और परहैप्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल्स क्या है, एक इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जिसके रूल्स में या कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसे हम लोग का कंट्री चल रहा है उसका इंट्रोडक्शन है। जैसे हम चैप्टर पढ़ते हैं तो ऊपर टॉपिक दिया रहता है ना इंडेक्स में कि ये चैप्टर है, ये चैप्टर हम लोग समझ में आता है ये किस बेसिस में चैप्टर है। तो वैसे प्रीएम्बल्स होते हैं, इंट्रोडक्शन होता है कि जैसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स है, उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है या फिर जितने भी है आर्टिकल्स है, तो हम लोग को एक शॉर्ट रिव्यू देता है प्रीएम्बल्स। इसको हम लोग इंट्रोडक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर इंडेक्स भी बोल सकते हैं। आप सिंपल वे में इसको इंडेक्स भी बोल सकते हैं। तो ये रहा प्रीएम्बल्स। इसका अभी एक अमेंडमेंट हुआ गया है 1976 में। एक ही अमेंडमेंट हुआ है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आपका प्रीएम्बल्स को लेकर सिर्फ एक ही अमेंडमेंट हुआ गया है, वो है आपका 42 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 1976। एक अमेंडमेंट सिर्फ किया गया है और उसमें 3 न्यू वर्ड्स ऐड किया गया है, जैसे सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये 3 सिर्फ आपका न्यू ऐड किया गया, एज यूजुअल जैसा था वैसा ही है प्रीएम्बल्स। तो 3 ऐड किया गया है। आपका प्रीएम्बल्स कब अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 पे पूरा का पूरा प्रीएम्बल्स अडॉप्ट किया गया था। अब प्रीएम्बल्स ये रहा, आप पढ़ते हो, आप लोगों के डायरी में भी प्रीएम्बल्स होंगे या फिर आपका जो भी एनसीईआरटी बुक्स है या कोई भी बुक्स में फंड चैप्टर में, जैसे आपका हिस्ट्री हुआ या पॉलिटी का चैप्टर है, पॉलिटी का सब्जेक्ट है, उसमें आपका फर्स्ट पेज में ये प्रीएम्बल्स दिया रहेगा टोटल। ऐसा कैसे सेम टू सेम एज यूजुअल जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, ऐसे ही दिया रहता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि प्रीएम्बल्स एक्चुअली बोलते क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम लोग क्या है, हम लोग से ही इंडिया है ना, तो हम लोग क्या है, पीपल है, पीपल ऑफ इंडिया है, हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम लोग इंडिया का पीपल है। वही बोल रहा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitution India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and secure to all its citizens। मतलब ये आपका जो चारों है, ये है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये पूरे के पूरे जितने भी सिटीजन है अपने इंडिया का, उसको दिया गया है। जैसे सोवरेन मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग का कंट्री किसी के अंडर पे नहीं है, हम लोग के पास टोटल हम लोग के ऊपर है कि हम लोग कैसे रूल्स करेंगे, कैसे नहीं चलाएंगे इंडिया को, कैसे नहीं चलाएंगे, किसी के कंट्रोल में नहीं है, उसको बोलते हैं सोवरेन। सोशलिस्ट मतलब यहाँ पे गरीब लोग के लिए भी देखा जाता है, एज अ पीपल के लिए काम किया जाता है, कि उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाता है, उसको सोशलिस्ट बोलते हैं। सेकुलर मतलब हर एक रिलीजन्स को एक दर्जा दिया जाता है, कोई भी रिलीजन्स को छोटा बड़ा नहीं किया जाता, या मुस्लिम हो या सिख हो या क्रिश्चियन हो या फिर हिंदू हो, सबको एक यूजुअल देखा जाता है। डेमोक्रेटिक मतलब यहाँ के हम लोग प्राइम मिनिस्टर अपने इलेक्शंस के हिसाब से हम लोग चूज़ कर सकते हैं, पीपल राइट्स है। और रिपब्लिक मतलब हम लोग को यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, कि उसके बेसिस में हम लोग का मतलब हर एक सिटीजन को दिया जाता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी के भेदभाव ना हो, कि हर एक इंसान को इक्वल्स राइट दिया जाओ। तो इसलिए रिपब्लिक है हम लोग का कंट्री। अब देखिए नीचे क्या है, जस्टिस। जस्टिस मतलब सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटी। जस्टिस हर एक बेस में दिया जाएगा, वो गरीब हो या अमीर हो, इस बेसिस को दिखा नहीं जाएगा। इकोनॉमिक पैसा वाला है या कम पैसा वाला, ये भी नहीं देखा जाएगा, हर एक इंसान को दिया जाएगा। पॉलिटिकल मतलब वो कौन सा पॉलिटिकल ग्रुप से है, नहीं है, नेता है, क्या है, नहीं है, ये देखा नहीं जाएगा। हर एक इंसान को जस्टिस मिलेगा। विदाउट दिस सोशल, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी, अपने लिबर्टी थॉट में है, हम लोग कुछ भी सोच सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं, फेथ है हम लोग को उस पर, या वर्शिप। जैसे हम लोग को पूजा करते हैं तो हम लोग को फेथ है, तब तो हम लोग पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो वही लिबर्टी। हम लोग को इस पर राइट्स है, हम लोग लिबर्टी है, थॉट पे भी एक्सप्रेस, हम लोग कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। बस है कि रूल्स पे रह के एक्सप्रेस करना है, विदाउट रूल्स पे हम लोग को ओवर जाकर एक्सप्रेस नहीं करना है। इसलिए हम लोग का रिपब्लिक है, हम लोग का कंट्री, कि हम लोग का रूल्स एंड रेगुलेशन दिया गया है, तभी हम लोग हर एक चीज़ को उसी बेसिस में हम लोग थॉट रख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी सोच समझ के नहीं कर सकते, ठीक है।
अब इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल। इक्वलिटी क्या होता है? इक्वलिटी मतलब हर एक चीज़ में इक्वलिटी है। जैसे स्टेटस, ये नहीं देखेंगे गरीब है या छोटा है या बड़ा है, नहीं, हर इंसान को इक्वलिटी दिया जाएगा। ये है कि रेंज दिया है, जैसे तुम आपका इक्वलिटी फंडामेंटल राइट्स में जो दिया हुआ है आर्टिकल 14 दिया है, जैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो जो है आप लोगों को समझना पड़ेगा वो क्या है, आप लोग समझिएगा वो वाला चीज़। तो उसमें लिखा हुआ है कि हर एक इंसान को इक्वल राइट्स दिया जाएगा बिफोर लॉ, मतलब लॉ के सामने सब एक इंसान इक्वल है, कोई भी पार्शलिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी भी सेम दिया जाएगा। एंड टू प्रमोट ऑल देम ऑफ, और सबको प्रमोट एक साथ किया जाएगा। फर्टिनिटी मतलब ब्रदरहुड, जैसे डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। हम लोग को क्या, हम लोग को ऊपर एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग का कंट्री को हम लोग रिस्पेक्ट करें, हारमोनी रखें, पीस रखें, है ना। तो हम लोग का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, डिग्निटी है वो, हर एक इंसान का डिग्निटी हो। और यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, सब में यूनिटी हो, इंटीग्रिटी हो, ऑनेस्ट हो सब लोग, है ना। खुद पे ऑनेस्टी रखे हम लोग, अपने आप को नेशन के प्रति ऑनेस्टी रहे। किसी भी इंसान हम लोग के नेशन को कुछ भी बोल दे, नहीं बोल दे, हम लोग को रखना पड़ेगा है कि कोई भी आके कुछ भी ना बोले, ठीक है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द 26 डे ऑफ नवंबर 1940, मैंने पहले भी आपको कहा कि ये वाला असेंबली के द्वारा प्रीएम्बल्स कब अडॉप्ट किया गया, 26 days of November 1949, do thereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो ये प्रीएम्बल्स हम लोग का इस डे में हम लोगों के प्रीएम्बल्स को इनैक्ट किया गया है। तो ये रहा गाइस, मैं आपको पूरे अच्छे से बता दी हूँ हर एक लाइन्स प्रीएम्बल्स का, ये प्रीएम्बल्स है, एक लाइन बता दी हूँ। और ये कुछ पॉइंट्स है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ है आपका ये नोट्स बहुत हेल्प करेगा, आप ये नोट्स रख सकते हैं, हर एक एग्ज़ाम के लिए भी हेल्प करेगा, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उसके लिए भी हेल्प करेगा, और ये आपके स्कूल्स में भी हेल्प करेगा। और नॉलेज तो भाई आप नॉलेज कहाँ से भी गेन करें, नॉलेज होता है, जितने नॉलेज उतने पावरफुल आप, इसलिए नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरा यूट्यूब खोलने का एक ही मकसद है कि लोगों को नॉलेज मिले, मैं खुद भी नॉलेज गेन करूँ, आप लोगों को भी नॉलेज गेन करवाऊँ, ठीक है। तो अच्छा लगा तो आप शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और आगे बढ़ाइए मेरे चैनल को। ऐसे ही मैं अच्छे वीडियो आप लोगों के लेके आऊँगी, ठीक है। थैंक यू, बाय।